बहुत समय पहले की बात है। वीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी गीता, छोटी बेटी चिंकी और बूढ़े पिता हरिराम थे। रघु की मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी अक्सर बीमार रहते थे। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो मेहनत करके किसी तरह अपने परिवार का गुजारा करता था। अजी सुनते हो, इस साल तो गर्मी कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ रही। सुबह सुबह ही सूरज आग उगलने लगता है। हाँ गीता, इस बार की गर्मी सच में बहुत भयानक है। ऐसा लग रहा है जैसे धरती जल रही हो। आप रोज इतनी धूप में खेत में जाते हो, आपको कितनी परेशानी होती होगी ना। अरे भाग्यवान, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम जैसे गरीब लोग मौसम से डरकर बैठ जाएं तो खाएंगे क्या। ठीक कहते हो। लो, मैं तुम्हारा खाना बांध देती हूँ, और हाँ, समय पर खा लेना। ठीक है, तुम चिंकी और बाबूजी का ख्याल रखना। इतना कहकर रघु खेत की ओर निकल पड़ता है। जब रघु खेत पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी फसल पूरी तरह पक चुकी है। सुनहरी बालियां हवा में लहरा रही थीं। वाह, इस बार तो फसल बहुत बढ़िया हुई है। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। रघु जैसे ही फसल काटने वाला था तभी उसका दोस्त बबलू दौड़ता हुआ आता है। रघु, जल्दी चल, तेरे घर पर बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? सब ठीक तो है? रघु बिना कुछ पूछे तुरंत घर की ओर दौड़ पड़ता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसके पिता हरिराम बिस्तर पर दर्द से कराह रहे हैं। बाबूजी, आपको क्या हुआ? लेकिन हरिराम कुछ बोल नहीं पाते, बस दर्द से तड़पते रहते हैं। रघु तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता है। देखिए, आपके पिताजी को गंभीर बीमारी है। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्च आएगा डॉक्टर साहब? लगभग 50,000 रुपए लगेंगी। क्या? 50,000? मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? आज शाम तक इंतजाम कर लीजिए, नहीं तो देर हो सकती है। रघु परेशान होकर घर लौटता है। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? ऑपरेशन करना पड़ेगा और 50,000 रुपए चाहिए। अजी, आप चिंता मत करो, मेरे गहने बेच को। नहीं, वो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। जान ज्यादा जरूरी है या गहने? आखिरकार रघु मान जाता है। वो गहने लेकर गांव के साहूकार लालाजी धनपत के पास जाता है। अरे रघु, आज कैसे आना हुआ? लाला जी, बाबूजी की जान बचानी है। ये गहने ले लो और मुझे पैसे दे दो। इनके बदले मैं सिर्फ 10,000 दूंगा। क्या? इतने कम? अगर ज्यादा चाहिए तो घर और जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। मजबूरी में रघु अपना घर और जमीन गिरवी रख देता है। पैसे लेकर वो तुरंत अस्पताल जाता है और अपने पिता का ऑपरेशन कराता है। ऑपरेशन सफल हो जाता है। रघु अपने पिता को घर वापस ले आता है। अब बाबूजी ठीक है ना? हाँ, अब तो ठीक है। रघु ने अपने पिता का इलाज तो करवा लिया था, लेकिन इसके बदले उसने अपना घर और जमीन गिरवी रख दी थी। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कर्ज चुकाना और परिवार को संभालना। गर्मी भी दिन ब दिन और भयानक होती जा रही थी। एक दिन सुबह घर के अंदर खाने को कुछ भी नहीं बचा था। रघु, घर में आटा तक खत्म हो गया है और बाबूजी की दवाइयाँ भी खत्म होने वाली हैं। मुझे सब पता है गीता। आज मैं काम ढूंढने जरूर जाऊंगा। और सुनो, इतनी गर्मी में ज्यादा देर मत रहना। तुम चिंता मत करो और चिंकी को बाहर मत जाने देना। रघु काम की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ गीता भी सोच में पड़ जाती है। ऐसे नहीं चलेगा, मुझे भी कुछ काम करना पड़ेगा। गीता भी आसपास काम ढूंढने निकल पड़ती है। काफी कोशिश के बाद दोनों को काम मिल जाता है। दोनों पति पत्नी इस भीषण गर्मी में सुबह से शाम तक मेहनत करने लगते हैं। उनकी कमाई बस इतनी होती थी कि घर का राशन और दवाइयाँ आ सकें। एक दिन, माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पापा से बोलो ना कूलर ले आएं। बेटा, अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। लेकिन ये पंखा तो हवा ही नहीं देता। तू ठंडे पानी से नहा ले, थोड़ा अच्छा लगेगा।
तभी दरवाजे पर आवाज आती है। अरे ओ रघु, घर पर है क्या? तभी गीता लाला की आवाज सुनकर घर से बाहर आती है और लाला से कहती है, राम राम लाला जी, रघु तो काम पर गए हैं। उसे बोल देना पैसे लेने आया था, शाम को फिर आऊंगा। इतना कहकर लाला जी चले जाते हैं। वो भी काम पर चली जाती है, लेकिन पूरे दिन उसका मन अशांत रहता है। गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। सूरज मानो आग बरसा रहा था। गांव की गलियां सुनसान पड़ी थीं। शाम को रघु घर लौटता है। आज तो लग रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगा। हाँ, आज तो गर्मी हद से ज्यादा है। लाओ मुझे थोड़ा ठंडा पानी दो। तभी अचानक लाला जी फिर से आ जाते हैं। रघु, अब तक पैसे क्यों नहीं दिए तुमने? लाला जी, अभी इंतजाम नहीं हो पा रहा। अब तेरे ऊपर 65,000 रुपए हो गए हैं ब्याज सहित। इतना ज्यादा? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे 3 दिन का समय देता हूं। थोड़ा और समय दे दो। नहीं, 3 दिन में पैसे नहीं दिए तो घर से निकाल दूंगा। इतना कहकर लाला जी चले जाते हैं। अब क्या होगा रघु? समझ नहीं आ रहा। तुम मंगू से बात करो या अपने मालिक से। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अगली सुबह रघु पैसे का इंतजाम करने निकल पड़ता है। वो सबसे पहले अपने दोस्त मंगू के पास जाता है। मंगू भाई, मेरी मदद कर दो यार, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। रघु भाई, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे 65,000 रुपए चाहिए। इतने पैसे माफ करना भाई, मेरे पास नहीं है। रघु का दिल टूट जाता है। वो अपने रिश्तेदारों के पास भी जाता है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता। आखिर में वो अपने मालिक सेठ गोविंद के पास जाता है। सेठ जी, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन इतने पैसे देना मेरे बस की बात नहीं है। मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। नहीं रघु, माफ करना। अब रघु पूरी तरह टूट चुका था। 2 दिन बीत चुके थे और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खाली हाथ घर लौट आता है। क्या कुछ पैसे मिले रघु? नहीं गीता, कोई इंतजाम नहीं हुआ। अगली सुबह सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। रघु और गीता के दिल में डर बैठ चुका था। उन्हें पता था आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मुझे बहुत डर लग रहा है रघु। अगर आज लाला जी आ गए तो? जो होगा देखा जाएगा। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तभी अचानक बाहर से आवाज आती है। अरे ओ रघु, बाहर निकल। रघु और गीता घबराकर बाहर आते हैं। लाला जी अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। कहाँ हैं मेरे पैसे? आज आखिरी दिन था। लाला जी, मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। बहुत समय दे चुका हूं, अब बस। मैं पैसे लौटा दूंगा लाला जी, कसम से। नहीं, अब ये घर और जमीन मेरे हैं। इतना कहकर लाला जी अपने आदमियों को इशारा करता है। वे लोग रघु के घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। ऐसा मत करो लाला जी, हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता, निकलो यहाँ से। रघु लाख मिन्नतें करता है, लेकिन लाला जी का दिल नहीं पिघलता। आखिरकार रघु, गीता, चिंकी और हरीराम अपने ही घर से बेघर हो जाते हैं। दोपहर की तपती धूप, सड़क जल रही थी और ये गरीब परिवार बिना किसी सहारे के चल पड़ा। पापा, हम कहाँ जाएंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए। उनके पास जो थोड़ा पानी था वो खत्म हो चुका था। रघु दूर एक पानी वाले को देखता है। तुम लोग यहीं रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। अरे पानी ले लो, पानी। 5 रुपए गिलास, आ गया फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी। पहले तो 2 रुपए का मिलता था। गर्मी देखो भाई, पानी लाना बहुत मुश्किल है भाई। रघु मजबूरी में पानी खरीदता है। वो पानी लाकर सबको देता है, लेकिन खुद नहीं पीता।
थोड़ा सा आप भी पी लीजिए। मैं पी चुका हूँ, तुम दोनों पी लो। गीता समझ जाती है। वो थोड़ा पानी बचाकर रघु को दे देती है। अब सबसे बड़ी समस्या थी रहने की जगह। हमें कहीं छांव ढूंढनी होगी। हाँ हाँ चलो, उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। वे एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन भूख अब उन्हें सताने लगी थी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। बेटा, खाना खराब हो गया। नहीं माँ, मुझे खाना चाहिए। रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम रो मत बेटा, मैं कुछ ढूंढ कर लाता हूँ। रघु आसपास खाना ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो निराश होकर लौट रहा होता है। तभी उसके सामने एक संत महात्मा आ जाते हैं। बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तभी रघु महात्मा के पूछने पर संत महात्मा को अपनी बीती सारी कहानी बताता है। चिंता मत करो बेटा, तुम मेरे साथ चलो। संत उन्हें मंदिर ले जाते हैं, जहां भंडारा चल रहा था। कई दिनों बाद उस परिवार को पेट भर खाना मिलता है। शायद भगवान ने ही आपको भेजा है। आज अगर आप नहीं मिलते तो हमारा क्या होता? हम तो भूख से मर ही जाते। भगवान सब देखता है बेटा। दिन बीतते गए। रघु और उसका परिवार उसी पेड़ के नीचे रहकर अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गया। तेज धूप, भूख और प्यास ने उनकी हालत बेहद खराब कर दी थी। हरिराम अब पहले से ज्यादा कमजोर हो चुके थे और छोटी चिंकी भी दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। रघु, अब मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। बाबूजी और बेटी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। मैं क्या करूं गीता, कोई रास्ता ही नहीं बचा। क्या भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं? शायद, लेकिन मुझे विश्वास है एक दिन सब ठीक होगा। इसी तरह कई दिन गुजर गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, तभी वही संत महात्मा फिर से वहां आते हैं। रघु, तुम लोग अभी तक यहीं लो। महाराज, हमारे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हम कहाँ जाएं? अब चिंता मत करो, तुम्हारे रहने का इंतजाम हो गया है। सच में? हाँ, मेरे साथ चलो तुम लोग। रघु और उसका परिवार संत के पीछे पीछे चल पड़ता है। कुछ ही देर में वे एक सुंदर और साफ सुथरे घर के सामने पहुंचते हैं। महाराज, ये घर, क्या इस घर में हम रहेंगे? आज से ये घर तुम्हारा है। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है। आप जो भी कहेंगे हम मानेंगे महाराज। कल से तुम मंदिर में सेवा करोगे। सच्चे मन से भगवान की सेवा करना। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया है हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। रघु धन्यवाद कह ही रहा होता है कि अचानक संत महात्मा वहां से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह भगवान शिव की एक दिव्य मूर्ति प्रकट हो जाती है। ये क्या? गीता, ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये खुद भगवान थे। ये देखकर पूरे परिवार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैंने कहा था ना, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। उस दिन के बाद रघु हर सुबह मंदिर जाकर भगवान की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। उन्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं रही, रहने के लिए अच्छा घर मिल गया और सबसे बड़ी बात, उनके जीवन में सुकून लौट आया। पापा, अब हमें गर्मी भी नहीं लगती। हाँ बेटा, क्योंकि अब हमारे साथ भगवान हैं। रघु ने उस दिन एक बात समझ ली, मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और भगवान पर विश्वास रखे तो एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलती है।